Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को और सबको ये मोहिनी एकादशी के हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन हरे कृष्णा प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी पवन प्रभु। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय गुरुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णाय गुरुदेवाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी जी नामते। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पंकुलंघ्रिते गिरिं यत्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज के इस ऑनलाइन साधु संघ श्रीमद् भागवतम के प्रातः सत्र में सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी आज्ञा अनुमोदन से श्रीमद् भागवतम का ये जो प्रसंग चल रहा है, विदुर जी मैत्रेय मुनि से चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। तो आज के इस श्लोक में 3 श्लोक है आज, तो हम देखते हैं श्लोक। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 376 विदुर जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक संख्या 6। भगवान एक एवच। एक मिनट। समझ जाता हूँ। भगवान एक एवेश सर्वक्षेत्रेषु अवस्थिता अमुष्य दुर्भागत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। अनुवाद।
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को बलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य है। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित होने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो? दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीव की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह ज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है? भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है और वे बुद्ध अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। श्लोक संख्या 7। एतस्मिन् मे मनो विद्वान् खिद्यते अज्ञान संकते तन्नः परानुदा विपो शमालम मानसम महत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं। क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। श्लोक संख्या 8। श्री शुक उवाच स इतहं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन् इव गतः स्मयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विशुद्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तात्पर्य। चूंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, अतएव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इस प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और
उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञते सर्वमेव विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति और भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और क्षमा चाहता हूँ, कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस आता हो, प्रवास करते करते ही कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। आज का जो ये विषय चल रहा है, हमारा प्रसंग चल रहा है, ये जैसे हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। परीक्षित महाराज जी ने जिज्ञासा की थी और सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं विदुर जी के बारे में। तो विदुर जी सर्वप्रथम तो उद्धव जी से मिले थे, उद्धव जी से भी उन्होंने जिज्ञासा की थी। फिर अभी उद्धव जी के बाद अभी मैत्रेय जी से मिले हैं, तो उनसे भी जिज्ञासा की। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें ये समझने मिल रहा है कि विदुर जी, जैसे विदुर जी हैं, परीक्षित महाराज हैं, ये जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, ये सब एक तरह से देखने जाए तो ये एक सफल और सर्व सिद्धि प्राप्त किए हुए महात्मा है, महानुभूति है। और ये अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो विदुर जी ने ऐसे, यदि यहाँ के हम लोकल भाषा में बात करें तो विदुर जी ने मतलब हर घाट का पानी पिया था। मतलब उन्होंने सब कुछ जानते भी थे। और एक ऐसा भी आता है विदुर नीति करके, जैसे चाणक्य नीति आती है वैसे विदुर नीति भी आती है। तो विदुर जी बहुत कुछ ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे सबसे पहले तो उद्धव जी से प्रश्न किए, अभी वे मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। और अभी हमने जो कल के श्लोक में देखा कि विदुर जी ने भगवान के जो ये विस्तार के बारे में जिज्ञासा की थी कि वे कैसे निर्गुण भी है और वे गुणस्य भी हैं। और अभी के जो कल हमें जैसे समझने मिला कि कैसे जीव जो होता है वे अविद्या के कारण ढका हुआ होता है, और वे जो अपनी शुद्ध चेतना है उससे वो जो है बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण भावनामृत से बहिर्मुख हो जाता है। तो आज के जो 3 श्लोक है, इसमें भी सबसे ये छठे नंबर के श्लोक में भी विदुर जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। तो यहाँ पे एक तो परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी भी बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं इन श्लोकों के माध्यम से। उनका प्रवचन तो बहुत बड़ा था, लेकिन इस समय में ये 3 श्लोकों को हम थोड़ा सा उसका संक्षेप में देखते हैं। तो महाराज जी ऐसा बताते थे ये श्लोक में, एक तो भगवान जो है कृष्ण, भगवान विष्णु, वे शुभ है वे। और जैसे बताते हैं कि जहाँ सबसे निकटतम, हमारे हृदय के सबसे निकटतम भगवान स्वयं विराजित होते हैं। और जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जैसे कोई जिसे किसी को ठंडी लग रही हो और वे अग्नि के पास बैठा है, तो उसको वो ठंडी दूर हो जाएगी, ठंडी लगेगी नहीं। और यदि कोई ऐसा बालक है और वो जो डर रहा है बहुत, और वो यदि अपनी माता के पास है तो वो सबसे सुरक्षित अनुभव करेगा। तो उसी तरह हम भी जो जीवात्माएं हैं सब, हमें भी ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, दुर्भाग्य और कष्ट कार्यों प्रतिफलित होते हैं। तो ये भगवान जो है परमात्मा के रूप में विराजित है, तो उनकी उपस्थिति होने के बावजूद भी हमें ये दुर्भाग्य तथा कष्ट को भुगतने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा विदुर जी जिज्ञासा करते हैं। तो ये जिज्ञासा में महाराज जी भी बताते थे और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताते हैं कि ये एक राजा का भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण बताते हैं कि जो नागरिक होता है वो नागरिक दूसरे नागरिक से कष्ट भोगता है, लेकिन यदि कोई एक प्रशस्त राजा हो तो उसकी उपस्थिति में वो दूसरे नागरिक से कष्ट नहीं भोग सकता।
तो यहाँ पे जो है विदुर जी ऐसी जिज्ञासा करते हैं, तो एक आश्चर्य ये होता है कि विदुर जी तो इतने बड़े ज्ञाता थे, वे स्वयं महाजन भी हैं यमराज जी के रूप में, तो भी वे जिज्ञासा करते हैं। तो इससे ये प्रस्तुत होता है कि चाहे कितनी भी बड़ी एक सिद्धि प्राप्त हो जाए, सफलता प्राप्त हो जाए या कोई भी बड़ा पद भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अपनी जो जिज्ञासा है उसे हमें जारी रखना चाहिए। और जो विनम्र भाव से, जो एक प्रामाणिक जो गुरु होते हैं, जो तत्ववेता होते हैं, उनसे जो है जिज्ञासा करनी चाहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि विदुर जी जो थे वो एक सिंसियर स्टूडेंट थे, वो मतलब वो एक प्रामाणिक शिष्य थे, जो मतलब ये भगवान के बारे में जानना चाहते थे और इसीलिए वे विदुर जी से जिज्ञासा करते थे। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी भी बताते हैं अद्वैत आचार्य जी के बारे में, वे जब भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे तो उनको कोई श्लोक नहीं समझ में आया, तो उन्होंने कई सारे शास्त्रों में उसका अध्ययन किया, फिर भी उनको वो समझ में नहीं आ रहा था, तो वे उपवास पे उतर गए। और वे उपवास कर रहे थे, तो उस उपवास करते समय उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। तो उनको स्वयं परमात्मा ने कहा कि आप प्रसाद ले लीजिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ समय के बाद स्पष्ट करूंगा। एक ही मीठा, मैं जरा ब्रेक लेता हूँ। एक हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ। तो अद्वैत आचार्य जी के बारे में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे, तो स्वयं फिर चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि आपको जो भगवत श्लोक के बारे में जो समझ नहीं आया था वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इस तरह जो एक भक्त होते हैं उन्हें वो अपनी जिज्ञासा करनी चाहिए और उसे अच्छी तरह से समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ से ये इसके बारे में महाराज जी बता रहे थे। और परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी भी ये बता रहे थे कि जो भगवान भी जो जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे जो शरण में जाता है भगवान उनको उनके बारे में उतना ही उनको बताते हैं। तो उसी तरह परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी भी ये बता रहे थे कि जो भी भक्त जितनी तीव्रता से जिज्ञासा करता है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है, तो उतनी तीव्रता से भगवान भी उसे ज्ञान प्रदान करते हैं वो, और वे उन्हें अपने बारे में समझने के लिए बताते हैं। एक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य होता है और सूर्य की किरण प्रकाशमान होती है और उसमें बीच में बादल आ जाता है, तो वो जो किरण होती है उस पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन सूर्य पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी तरह ये जो माया है, अविद्या है, वो भगवान की जो किरण है, वो किरण हम लोग है, जीवात्मा है, वो भगवान के एक शक्ति है। और ये माया के प्रभाव से वो जैसे बादल ढक देता है वैसे माया भी उसे ढक देती है, लेकिन जो भगवान है उस पे वो माया का, वो प्रकृति का वो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे और एक ये बहुत ही सुंदर ये बात एक समझने मिल रही है कि परम पूज्य ये विदुर जी जो है वे इतने सुंदर भक्त है, लेकिन वे ये जानते थे कि ये जो माया का प्रभाव इतना है और ये कलयुग का समय का प्रभाव इतना है, तो वे हम सबके भले के लिए ऐसी जिज्ञासा करके ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी श्लोक संख्या जो 8 है उसमें अभी श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ये एक संवाद चल रहा है सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज जी के बारे में, और उसमें अभी ये दूसरा संवाद आया है विदुर जी और मैत्रेय जी के बारे में। तो अभी विदुर जी ने सब जिज्ञासा कर ली मैत्रेय मुनि से, अभी मैत्रेय मुनि जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के मैत्रेय मुनि को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है
इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि हे राजन, इस तरह जिज्ञासा विदु द्वारा विशुद्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे, यानी कृष्ण भावना भावित थे। तो यहाँ पे इस ग्रेस सव्यसाची प्रभु जी भी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। तो वो भी बड़ा प्रवचन था, लेकिन उसमें भी संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये बताते हैं कि जो एक प्रचारक होता है, वो जब भी प्रचार करता है तो उसको भी कई सारे ऐसे प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं, और जब भी वो प्रश्न के उत्तर देता है तो उन प्रश्न के उत्तर देने में ऐसा होता है कि कभी कभी उसे वो प्रश्न के उत्तर पता होते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसे वो प्रश्न के उत्तर पता नहीं है, तो भी उसे अंदर से भगवान जो है वो प्रेरित करते हैं, और गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद से वो श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से वो अच्छी तरह उनको वो जवाब देता है, और फिर वही सोचता है कि ये मैंने ऐसे बोला, मतलब मैंने ऐसा भी बोला था, मतलब वो ऐसे सोचने लगता है। और प्रभु जी तो बहुत विशेष रूप से बताते हैं कि जो ये अज्ञानी होते हैं, या जो ये मायावादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, या जो तथाकथित कथाकार होते हैं, जो भगवान के तत्वों के बारे में न जान के केवल भगवान की लीलाओं के बारे में ये व्याख्यान करते हैं, कथा करते हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा व्याकरण हो उनका, या बहुत अच्छा कथा करे, या बहुत भाव हो उनमें, या ऐसे फ्लावरी वर्ड्स हो उनमें, लेकिन उनकी जो ये उनकी चर्चाएं होती है उनमें कोई तथ्य नहीं होता, ऐसा प्रभु जी बताते हैं। क्यों ऐसा उनमें तथ्य नहीं होता? क्योंकि वे भगवान के एक तो जो ईश भावना भावित यानी कृष्ण भावना भावित नहीं है, क्योंकि उनका उसमें कोई स्वार्थ है, और दूसरा जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो प्रभु जी बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी क्लियर कॉन्शियसनेस, कि जैसे जिसका कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो भले ही एक ऐसा श्लोक भी आता है, भले किसी का व्याकरण ठीक ना हो, भाषा ठीक ना हो, या बोलने की स्पष्टता भी ना हो, लेकिन यदि वो कृष्ण भावना भावित है तो उसका जो ये वाणी है, उसकी वाणी में वजन पड़ता है, क्योंकि उसमें भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं, और उनमें गुरु वैष्णव साधु का उसमें कृपा होती है। तो ये प्रभु जी बताते थे। और प्रभु जी ये श्लोक के माध्यम से जो एक मैत्रेय मुनि है उनके बारे में बताते थे कि हालांकि मैत्रेय मुनि को स्वयं भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन जब भी उनको विदुर जी का संग प्राप्त हुआ और विदुर जी से जिज्ञासा हुई, तो मैत्रेय मुनि अपना भाव व्यक्त करते हैं। वे पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, और फिर उन्होंने जो है भगवान का उनको स्मरण हुआ और वे उनका उत्तर दे रहे थे। तो यहाँ पे जो है हमें गुरु के बारे में समझने मिलता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भी विदेश में, उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आपके देश में तो ये चारवाक करके ऋषि है, वो ऐसा बताते हैं कि खूब खाओ पियो, इतना घी खाओ, खूब घी खाओ, इतना घी खाओ कि मतलब आप उधार में भी लेके, लोगों से पैसे उधार में भी लेके घी खाओ, फिर भले ही चाहे मर जाओ, पैसे किसको देना है वो क्या पता, मतलब आप खाओ, खूब घी खाओ। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो ये मतलब स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को समाचार, हरे कृष्णा। तो स्वामी जी को वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और उन्होंने ऐसा पूछा कि आपके भारतवर्ष के ऋषि मुनि ऐसे कहते हैं कि खूब घी खाओ, भले पैसे लेके घी खाओ, फिर किसको पता देना है नहीं देना है, मर जाएंगे तो किसको पता है ऐसा। तो स्वामी जी बताते हैं, मतलब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि वे भारत के ऋषि मुनि थे, इसलिए वो घी खाने को कहते थे। अगर कोई आपके यहाँ का होता, विदेशी होता, तो वो दारू पीने को कहता। कम से कम वो ऋषि मुनि थे, इसके लिए वो घी खाने को कहते हैं। तो इस तरह जो एक गुरु होते हैं, जो तत्ववेता होते हैं, उन्हें जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी
व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। तो यहाँ पे ये जो अंत का जो ये लाइन है, उसमें मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भागवत पाद महाराज जी को याद स्मरण करना चाहता हूँ। वो जो एक वेणु माधव प्रभु जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, वो गुणगान कर रहे थे उनका। तो वो बता रहे थे कि महाराज जी जो हैं वे सिद्ध पुरुष है, लेकिन वे व्यक्त नहीं करते अपने आप को। एक बार जो ये प्रभु जी हैं वेणु माधव प्रभु जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, वो बागेश्वर धाम जी को वहां लेके गए उनसे मिलाने। तो महाराज जी ने, मतलब प्रभु जी ऐसा बताते थे कि महाराज जी बहुत ही स्पष्ट रूप से सीधा बोल देते थे, प्रेम से बोलते थे लेकिन सीधा बोल देते थे। तो जब बागेश्वर धाम वहां पे गए तो महाराज जी ने उनको एक लाइन में बता दिया, जादू दिखाना कम करो, लोगों को भक्ति में लाया करो। तो हालांकि बागेश्वर धाम भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी बता रहे थे और कई लोग भी जानते होंगे, लेकिन उनको महाराज जी ऐसा बोलते हैं, मतलब महाराज जी भी इतना कुछ ऐसे जानते हैं। और महाराज जी का और एक प्रसंग बताते थे प्रभु जी कि बहुत सालों पहले चांदनी चौक में रथ यात्रा हो रही थी, तो उसमें बहुत ही वर्षा गिरी। तो उस वर्षा में सब भक्त जो थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे ढकने के लिए इधर उधर हो गए। तो तभी महाराज जी ने ऐसे ऊपर आकाश की तरफ देखा और कहा कि इंद्र वर्षा रोक दो। तो 3 ही सेकंड में वहां पे वर्षा रुक गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो एक भगवान का भक्त होता है वो सर्वरूपेण सिद्ध होता है, लेकिन वे अपने आप को व्यक्त नहीं करता। तो यहाँ पे मैं और एक बार ये लाइन दोहरा के अपने वाणी को विराम देता हूँ कि जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद जी की जय। दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ कुछ त्रुटि हो गई हो तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। जस्ट मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि वो बारिश हो रहा था और तो उसमें एक और प्रभु जी उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि लाइक हम लोग ऐसे बारिश में, जो हम माया की बारिश हो रही है बाहर, वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं। But if you take a shelter of lotus feet of Godhead और उनकी शरणागत हम हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए रेनकोट या फिर अम्ब्रेला का काम करता है। सो जिससे हम वो माया की बारिश से बच जाते हैं। और एक और पॉइंट सॉरी एक और पॉइंट था प्रभु जी, जो आपने बताया कि हमारे वर्ड्स या फिर प्रोनाउंसिएशन या हमारे ये मैटर नहीं करते कि हम उसको करेक्टली रीड कर रहे हैं या फिर प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि वो शुद्ध होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। सो उसमें भी प्रभु जी एक बता रहे थे, एक श्लोका प्रभु जी कोट कर रहे थे 1.7.6 एसपी का। श्रील वासुदेव ने सर्वपूर्णता परमात्मा और उनकी विभिन्न शक्तियों के और अवतारों का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि बंधन में पड़े जीव बाहरी शक्तियों से भ्रमित होकर दुख भोग रहे हैं और उनके लिए उपाय अभियुक्त है। यह प्रक्रिया श्रवण और कीर्तन से शुरू होती है और भगवान की कृपा पर निर्भर होती है, जो भक्त के ईमानदार प्रयासों और संतुष्ट होकर प्राप्त होता है। भक्ति योग से भौतिक दुखों का निवारण होता है और यह ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है, बल्कि ज्ञान अभियुक्त पर निर्भर है।
हरे कृष्णा। धन्यवाद अमित प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और प्रभु जी बता रहे थे ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, हम लोग ने सबने सुना भी होगा। जीव जागो भोला चंद्र गौरा चंद्र भोले कोटा निद्रा जागो माया पिशाचिरा कोले। तो इसका भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान गौरंग कहते हैं, जागो सोई हुई आत्माओं, जागो सोई हुई आत्माओं, तुम इन मायाविनी के गोद में कब तक सोते रहोगे। तो जस्ट आई वांटेड टू ऐड इन। हरे कृष्णा।